Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the most important and the most expected questions of the chapter Chemical Kinetics. अब जो भी क्वेश्चंस है ये या तो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं या फिर क्वेश्चन बैंक से, सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट आई वुड रियली सजेस्ट कि इसके अलावा तुम लोग खुद से भी जो भी पीवाईक्यूज तुम लोग को मिल रहे हैं या फिर क्वेश्चन बैंक्स, उनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस से ही तुम लोग इजिली क्वेश्चंस जितने भी टाइप के तुमसे पूछे जाएंगे वो सॉल्व कर पाओगे ना. जब भी तुम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हो या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर मे भी तुम लोग एनसीईआरटी की इंटेक्स एक्सरसाइज या फिर बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं तुम लोग को समझ में आता है तो उसके लिए आई हैव अ ग्रेट एप्लीकेशन फॉर यू पीपल जिसका नेम है फीलो. इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, सो तुम लोग डायरेक्टली जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो. सो लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, जाओ इसे डाउनलोड करो. एंड जो भी क्वेश्चन यार तुम लोग को नहीं समझ में आता है ना, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्रॉप करो जो भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है, एंड विद इन 60 सेकंड्स कोई ना कोई ट्यूटर आके तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे. जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उनसे पूछो. जितने भी ट्यूटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे ही कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझा देते हैं. अगर तुम्हें लगता है यार कोई भी ट्यूटर है वो बहुत अच्छे से मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, सो उनको तुम अपने फेवरेट्स पे भी मार्क कर सकते हो. एंड इसके साथ साथ दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा तुम लोग को कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे तुम लोग इंस्टेंटली ही किसी ना किसी ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओ. सो इसीलिए ये एप्लीकेशन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा. एंड एक और इसका बहुत अच्छा फीचर है कि 24/7 ट्यूटर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स रात को भी, अगर जैसे मैं सेल्फ स्टडी ही प्रेफर करती हूँ रात को, नाइट स्टडी, तो उस टाइम पे मुझे होता था यार कोई अगर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कैसे किसी ट्यूटर से पूछूं. तो ऑब्वियसली तुम लोग के पास तो इतनी ग्रेट एप्लीकेशन है जिसमें तुम लोग रात को भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तुम लोग ट्यूटर से इजिली कनेक्ट हो जाओगे. तो दिस एप्लीकेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट. आई प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन नाउ. अब हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जैसे आए तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी. तो ये क्वेश्चन मैंने जब तुम लोग का सेशन ले रखा था वन शॉट वाला, वहां पे भी बताया था कि ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर क्या होता है, जब भी हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें हम रेट डिफाइन कैसे करते हैं, के यानी कि हमारा रेट कांस्टेंट, और जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उनकी कुछ ना कुछ हमारे पास पावर्स होंगी, तो उन पावर्स का जो भी एडिशन होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो ऑर्डर कहलाता है. So which means the sum of the powers of the concentration of the reactants involved in the rate law expression वो हमारा ऑर्डर कहलाता है. बट ये जो वैल्यूज हैं ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. बट इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलरिटी, तो उस केस में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है. तो इस केस में क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आते हैं ना, उनके सम के इक्वल या फिर टोटल जितने भी हमारे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनके इक्वल ही क्या होती है हमारी मॉलिक्यूलरिटी. अब जो हमारा ऑर्डर है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होता है, बट ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए नहीं होता है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है. एलिमेंट्री यानी कि वन स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो 2 या फिर 3 स्टेप में हो रही है. अब अगर हम ऑर्डर की बात करें तो अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 2 स्टेप में सपोज हो रही है, तो उस केस में ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा, जो भी उसका स्लोएस्ट स्टेप होता है उसकी हेल्प से हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं. ऑर्डर हमारा 0 भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है. ठीक है, तो ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, बट मॉलिक्यूलरिटी अगेन कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जो मैंने तुम्हें बता भी दिए हैं, बाकी यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं. इसको हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, एंड इसको थ्योरेटिकली यानी कि रिएक्शन देख ली, तुम्हें पता चल गया ये हमारे क्या स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनका सम कर दो तुमको मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी. बट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है, वो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी होती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 25% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में. तो मुझे टाइम गिवन है यहाँ पे 40 मिनट्स. अब मुझे क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट. तो एक चीज हमें पता है k is equals to 2.303 अपॉन t. तो टाइम कितना है 40. लॉग इट्स बेसिकली a अपॉन a माइनस एक्स. बट जब भी तुम्हें परसेंटेज के फॉर्म में कोई रिएक्शन गिवन रहती है तो परसेंटेज टोटल कितनी होती है 100, तो ऊपर हम ले लेते हैं 100. और यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि इतना परसेंट ये कंप्लीट हो चुकी है. बट यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना r0 अपॉन r, तो यहाँ पे नीचे क्या वैल्यू आ रही होती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना बचा हुआ है. अगर 25% वो कंप्लीट हो चुकी है तो कितनी बची है, 75 बची है ना. तो इस तरह से आ जाएगा 25 into 3 एंड 25 into 4. अब यहाँ पे 2.303 अपॉन 40, तो ये कितना हो जाएगा, log 4 माइनस log 3 हो जाएगा. अब log 4 कैसे निकालोगे, log 2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो 2 into 0.301. ठीक है, तो 0.602 हो जाएगा माइनस 0.4771 अप्रोक्सीमेटली हमारी log 3 की वैल्यू होती है. सो यहाँ पे से तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी. फर्दर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर लेना, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी. इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड. अब हमें टाइम निकालना है. सो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k. तो देखो यहाँ पे से k की वैल्यू आ जाएगी, देन वी हैव log
a अपॉन a माइनस x 100, 80% कंप्लीट विच मीन्स बचेगी कितनी 20, तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे log 5 की वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। अब कुछ वैल्यूज तुम लोग को लर्न करनी है, जैसे कि हमारे पास log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 4 2 की हेल्प से निकाल सकते हो, log 5 हो गया, 6 भी इन दोनों की हेल्प से तुम लोग निकाल सकते हो, वी हैव log 7 एंड हाँ बस इतनी वैल्यूज तुम लोग को लर्न करनी है। मेजरली log 10 की वैल्यू 1 ही होती है, सो ये सारी वैल्यूज तुम लोग लर्न कर लेना एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। देन वी हैव ऑर्डर को डिफाइन करना है, अभी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अंडर विच कंडीशन एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। बायोमोलिकुलर यानी कि जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, वो किस केस में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह एक्ट करेगी। तो हमारे पास बेसिकली दो कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली एक हमारी जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, स्यूडो यानी कि फॉल्स अगेन, तो उस केस में क्या होता है, एक जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और दूसरे का बहुत कम होता है। एंड सेकंड हमारे पास ये भी हो सकता है कि वो 2 स्टेप रिएक्शन है, तो उस केस में जो भी हमारा फास्ट स्टेप होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये खैर हमारा अलग केस हो गया, बिकॉज ये 2 स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली बायोमोलिकुलर का पूछा गया था, तो हम सिर्फ ये वाला मेंशन करेंगे कि एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज ये 2 स्टेप है, और अभी हमने देखा मॉलिकुलैरिटी जो है वो इंडिविजुअली हम हर एक रिएक्शन के लिए देखते हैं, उसमें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वी हैव फॉर एनी रिएक्शन दैट हैज बीन मेंशन्ड, रेट लॉ ये है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या होगा, जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स है उनका सम, सो 2 + ½ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5/2। देन वी हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट, तो के हमें गिवन है, हाफ लाइफ निकालनी है, कैसे निकालोगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो बस वैल्यू पुट कर दो 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड बाकी जो भी कैलकुलेशन वगैरह होंगी वो हमारे पास हो जाएंगी, और यहाँ पे किसमें गिवन है, सेकंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। देन वी हैव एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मुझे रेट कांस्टेंट गिवन है, सो के इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। सो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो वी नो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, तो के की वैल्यू मुझे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। देन वी हैव log a अपॉन a माइनस एक्स, अगेन 5 ग्राम विच मीन्स वो टोटल है, तो वो अमाउंट ऊपर आएगा, और एट पर्टिकुलर टाइम t कितना बच गया है, रिड्यूस टू, विच मीन्स यहाँ पे 3 ही बचेगा। अगेन यहाँ पे क्या कर दोगे, log 5 माइनस log 3 कर दोगे एंड यू विल गेट योर वैल्यू, और ये बिकॉज सेकंड इनवर्स में था तो टाइम किस में आएगा, हमारा सेकंड में आएगा। बस यहाँ पे मेन जो है ना कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है, बाकी जो क्वेश्चन है दे आर वेरी वेरी सिंपल। चलो अब कुछ इजी टाइप के भी हमारे पास क्वेश्चंस है। एक हमारे पास ये रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज कर रहा है इतने से इतना, विच मीन्स डेल आर क्या होगा हमारे पास 0.02 माइनस 0.03, बिकॉज क्या होता है ये R2 माइनस R1 होता है ना, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास ये है बिकॉज, तो माइनस 0.01 ये आ जाएगा। एंड टाइम मुझे 25 मिनट्स गिवन है, आई हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसे आता है, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी करके, है ना, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट है तो माइनस साइन तो हमारे पास आता ही है, माइनस 0.01 अपॉन 25। सो ये वैल्यू तुम इजीली देन कैलकुलेट कर सकते हो, दिस वुड बी लाइक 1 अपॉन ये, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2500, देन व्हाट एल्स यू कैन डू, 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस वुड बिकम -4, सो 4 इंटू 10⁻⁻4, बट यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, मिनट इनवर्स आएगी। ठीक है, ओ सो सॉरी, यहाँ पे मिनट इनवर्स नहीं आएगी बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर मिनट, बिकॉज इसकी मिनट हो गई एंड इसकी क्या है, मोल पर लीटर है, सो मोल पर लीटर मिनट आ जाएगी इसकी यूनिट। और हमें सेकंड्स में भी निकालना है, तो सेकंड्स में पहले से कन्वर्ट कर दो, 25 इंटू 60, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, फिर ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में भेजो एंड देन यू विल गेट द वैल्यू। उस केस में यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव एक रिएक्शन है, the concentration of A decreases from इतना to इतना in 10 minutes, again the same kind of question, रेट हमें निकालना है, so माइनस डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा। so again ये वैल्यू 0.1 होगी और माइनस में होगी बिकॉज ये हमारे पास इनिशियल है, ये मेरे पास क्या है, फाइनल है, और टाइम मुझे 10 मिनट्स गिवन है, तो अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/100 यानी कि 0.01 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे मोल पर लीटर मिनट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है। अगेन ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करा था, तो 5/2 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ x टू y, ठीक है, फॉलोज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, विच मींस जब मैं रेट डिफाइन करूंगी वो कैसे आएगा, k इंटू एक्स, बिकॉज हमारे पास x क्या है,
रिएक्टेंट है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, विच मींस पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर हम x का जो कॉन्सेंट्रेशन है 3 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y कैसे इफेक्ट होगा। तो रेट कैसे इफेक्ट होगा, देखो ये पहला रेट हो गया और ये सेकंड कंडीशन के लिए रेट हो गया। दिस इज बेसिकली द केस 1 एंड दिस इज द केस 2 दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में 3 टाइम्स कर दे रही हूँ तो 3x कर दो। अब बिकॉज यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो कितना हो गया 9, तो 9 बाहर ले लो k x to the power 2। अब ये क्या था, रेट 1 था, सो 9 into रेट 1, विच मीन्स जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम्स हो जाता है अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, विच मीन्स हाफ लाइफ जो है मुझे 60 मिनट्स गिवन है। डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी हैव टू फाइंड द रेट कांस्टेंट। तो तुम्हें पता है k is equals to 0.693 अपॉन t हाफ हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, डायरेक्टली मिनट इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, next we have a reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration is doubled? तो अभी हमने देखा था सेम वही क्वेश्चन। तो रेट इज इक्वल्स टू मैं क्या करती हूँ k और रिएक्टेंट को r ले लेती हूँ। सेकंड ऑर्डर है विच मीन्स पावर इसकी 2 हो जाएगी। अगर इसे मैं डबल कर दूं तो ये अगेन पहली कंडीशन के लिए, और केस 2 यानी कि जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है डबल कर दो, सो 2r। डबल कर रहे हो तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, विच मीन्स अगर हम डबल कर रहे हैं सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हाफ कर दोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ गया होगा 1/4 हो जाएगा। कैसे, इसको रेट 3 में ले लेती हूँ, सो k इंटू हाफ कर दिया मैंने, विच मीन्स हाफ ऑफ r। तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू k r टू द पावर 2, विच मीन्स अगर हम हाफ कर दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सो उस केस में 1/4 टाइम्स हो जाएगा द रेट ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस टाइप की डेफिनेटली तुम लोग प्रैक्टिस करना। देन इज अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B, तो विच मीन्स रेट इज इक्वल्स टू k, और A में फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर 1 और B में सेकंड ऑर्डर है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है तो रेट हम कैसे लिखते हैं, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू k A एंड B स्क्वायर। तो विच मीन्स ये हो जाएगी मेरे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और इंटीग्रेटेड तुम्हें पता है किस फॉर्म में हम लिखते हैं। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स, तो सिर्फ B का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है तो रेट इज इक्वल्स टू k, A तो एज इट इज रहेगा और इसका 3 टाइम्स में कर दूंगी तो अगेन 9 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, तो ये 9 बाहर ले लो k A एंड वील हैव लाइक B स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास k, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, इसकी पावर तो 1 ही है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, इसकी पावर 2 है, तो ये तो 2 बाहर आ गया और यहाँ पे से 2 स्क्वायर इज 4, तो k a एंड b स्क्वायर, तो कितना आ गया इधर पे 8, तो विच मीन्स ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, अगर मैं दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दे रही हूँ, डबल कर दे रही हूँ। क्या डबल हो रहा है, सॉरी क्या 8 टाइम्स हो जा रहा है, दैट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन और द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, इवन स्टेट बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछा गया है एंड CBSE में भी। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन, इट इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो पहले हम 90% के लिए देख लेते हैं। तो अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो T 90% कितना आएगा 2.303 अपॉन k, अब k की वैल्यू हमें पता नहीं है, लॉग 90% जहां पे भी आएगा मैंने कहा था टोटल 100 लेना है, 90% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है 10% ऑब्वियसली, तो ये तो log 10 आ गया, एंड log 10 हमें पता है कितना होता है 1 होता है। So here we'll have like this particular value. Now we want for 99%, so in that case what we'll have 2.303 upon k log now again 100, and इस केस में क्या आएगा 99% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है यहाँ पे 1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा देखो 100, लॉग 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ लॉग 10 का स्क्वायर, और वी नो ये आगे आ जाता है, सो 2 इंटू 2.303 अपॉन के, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू इधर पे देन 1 ही हो जाएगी। नाउ वी कैन क्लियरली सी, देखो T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू ये वैल्यू किसकी थी T 90%, तो जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% कंप्लीशन के लिए, दैट इज ट्वाइस द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन। देन नेक्स्ट है हमारे पास, a first order reaction takes 40 minutes, which means T is equals to 40 minute
फॉर 30% डिकॉम्पोजिशन। तो अगेन हमें वही चीज अप्लाई करनी है। सो वील हैव लाइक k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a यानी कि 100 आ जाएगा। 30% डिकॉम्पोजिशन तो बची कितनी होगी 70 ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे 2.303 अपॉन 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 माइनस log 7। सो यहाँ पे से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी k की आ जाएगी। एंड देन t हाफ अगर मुझे निकालना है तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन k, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी देन यू कैन पुट इट ओवर हियर। Then we have the rate constant for a first order reaction is, तो मुझे k यहाँ पे 60 second inverse given है। How much time will it take to reduce initial concentration to 1/16th the value। तो अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार PYQs में ऑलरेडी आ चुका है, इवन स्टेट बोर्ड्स में भी। तो अगेन वही सेम चीज तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। सो t कितना हो जाएगा, देखो 2.303 अपॉन k लॉग r इनिशियल अपॉन r, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, टाइम जब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट बिकम्स 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे विच मीन्स r के बदले हम क्या पुट करेंगे, वील पुट 1/16 r नॉट, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन 1/16, ये 16 ऊपर चला जाएगा। सो वील हैव 2.303 अपॉन 60 इंटू log 16, और log 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 ना, तो 4 आ जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू log 2, और log 2 होता है 0.301। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है 0.693 आता है इंटू 4 अपॉन 60, देन यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से फर्दर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन वगैरह यू कैन डू, ठीक है। देन मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकती है, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये तो हमने लिख दिया था अभी जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, बट क्यों नहीं हो सकती है जीरो, बिकॉज मॉलिक्युलैरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फिर भी हमारे पास प्रोडक्ट बन जा रहा है, नहीं ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। देन स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन ये अभी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, वो तब हो सकता है जब भी हमारी कोई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, यानी कि जब भी हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है एक रिएक्टेंट का बहुत ज्यादा है और दूसरे का बहुत कम है, ठीक है। देन वी हैव, अच्छा एक ये हमारे पास है एमसीक्यू टाइप, जब रेट कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर में देख रहे थे सेकंड इनवर्स थी यूनिट, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये हमारी किसके लिए होगी, दिस वुड बी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के और यहाँ पे रिएक्टेंट आता है तो रिएक्टेंट आर मैंने ले लिया और इसकी पावर अगर जीरो है तो ये तो वैल्यू हो गई मेरे पास 1, है ना। तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो k की यूनिट क्या आ जाएगी, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो विच मींस हमारे पास ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, दैट्स दिस वैल्यू, और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है जो हाफ लाइफ का हो गया या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, तो वो डेरिवेशंस मैंने सारे वन शॉट में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। सो वन शॉट्स डेफिनेटली देख लेना, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रखे हैं, तुम्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है वन शॉट्स वॉच नहीं कर रखे हैं तो वन शॉट पहले जाके वॉच कर लेना, सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। लास्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, अभी हमने देख लिया किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर पे ना। जैसे यहाँ पे मैंने कहा जब इसका ऑर्डर कितना हो गया जीरो तब इसकी यूनिट भी किसके इक्वल आ गई, रेट के इक्वल आ गई, तो विच मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। इसके अलावा तुम लोग एनसीईआरटी या फिर क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से भी जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। Also do not forget to check out the Philo application. I've provided the link in the description box. And that's all for today's video. I hope this video is useful for you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Till then, take care.